यहाँ चलो अपने को पढ़ना है साइन कन्वेंशन। एक साइन कन्वेंशन, हमारे भ्राता श्री इतना लाइट कर देते हैं मार्कर, और मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन। साइन कन्वेंशन, इसको ध्यान से पढ़ना। ये जब सही होगा तभी आपसे न्यूमेरिकल पढ़ना, ठीक है। एक मिनट, मेरे को एक मिरर की फोटो कॉपी करनी है। पहले मैं करूंगा कॉनकेव, ठीक है। पहले कॉनकेव का अपन पढ़ेंगे, बाद में कॉन्वेक्स का। ठीक। अरे यार गला बैठ जाता तो आवाज कैसे हो जाती, फटे मास्क की तरह। मतलब मेरा सिंगिंग करियर कोई वेरी। हाँ हाँ, यहाँ मैंने ये चिपका दिया फोटो। अब मैं छोटा कर दूं, ये दिया है साइन कन्वेंशन। और सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो पहले अपन पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव। कॉनकेव यहाँ देखो बेटा, पहले प्रिंसिपल एक्सिस में ड्रॉ कर देता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस में इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, आप बस मान के चलते हैं, ठीक है। बचपन का प्यार है, ऐसा कुछ है नहीं, मिथ है ये पोल हो गया, ठीक। यहाँ फोकस मान लो, यार मानने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब सबसे पहला रूल है, ये रूल थोड़े याद भी कर लेना क्योंकि एमसीक्यू वाला पेपर है, तो क्या पता पूछ ले। सबसे पहला रूल बोलता है बेटा कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। कहाँ से मेजर करते हैं डिस्टेंस? पोल से। पहला पॉइंट, ठीक है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि जो डिस्टेंस लाइट की डायरेक्शन में अपन मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जो डिस्टेंस लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब इसका मतलब समझ लो क्या हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, आई हैव केप्ट इट, अरे उल्टा हो गया, सॉरी, आई एम सॉरी बाबू। ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो मान लो ये ए है, ये बी है। अब ऑब्वियसली लाइट इधर से आएगी ऑब्जेक्ट से, है ना। लाइट इधर से आएगी, ऐसे लाइट जाएगी, लाइट का डायरेक्शन होगा बालक बालिका, वो ऐसा होगा, रे ऑफ लाइट ट्रैवल, ये ऐसे जाएगी लाइट मिरर की तरफ, ये इस तरफ, ठीक है, इस तरफ जाएगी। तो ये जो डायरेक्शन है, सपोज ये ए से लेकर पॉइंट पी, नहीं क्यू है मान, तो ये जो ए से क्यू तक का डायरेक्शन है ये पॉजिटिव, ठीक। जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है उसको अपन पॉजिटिव मानते हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला, सारे डिस्टेंस अपन कहाँ से नापते हैं? पोल से नापते हैं। तो अगर अपन किसी डिस्टेंस को लाइट के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव है। अगर अपन किसी डिस्टेंस को लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस नेगेटिव है, ठीक। ये दो चीज याद रखना। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, एंड दोज मेजर्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला, सारे डिस्टेंस पोल से नापते हैं। तो अगर मैं पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापूंगा तो मैं तो इस तरफ जाऊंगा ना भाई, सारे डिस्टेंस पोल से नापते हैं, ऑब्जेक्ट ये रखा है तो मैं इस तरफ जाऊंगा, लाइट इस तरफ आ रही है, तो इसीलिए सबसे पहली चीज जो यू है, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन किससे दिखाते हैं, लिखेगा इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यू इज नेगेटिव। और ऑलवेज, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी मिरर हो, कुछ भी हो, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अपन लाइट के अपोजिट जाते हैं, ये रट लेना, ठीक। यू इज ऑलवेज,
क्लियर है ये चीज? या देखो, अगर मान लो बहुत दिक्कत हो रही है, यस सर। अगर बहुत दिक्कत हो रही है, समझो ये डायरेक्शन से अगर दिक्कत हो रही है, तो ऐसा याद कर लो, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हैं हमेशा, जनरली जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हैं। तो जो भी डिस्टेंस आप पोल से लेफ्ट हैंड साइड नापोगे वो नेगेटिव, और जो भी डिस्टेंस आप पोल से राइट हैंड साइड नापोगे वो पॉजिटिव। बिल्कुल ऐसा मान लो नंबर लाइन, जरा नंबर लाइन देखिए ना, नंबर लाइन कैसी होती है? ये नंबर लाइन होती है ना ऐसा, एक और बना देता हूँ, ये नंबर लाइन है। तो ये जो ओरिजिन है ना नंबर लाइन का, ओरिजिन को पोल मान लो, तो पोल के राइट हैंड साइड जाओगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो सारी वैल्यू नेगेटिव, पोल के ऊपर जाओगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव, और पोल के नीचे जाओगे तो सारी वैल्यू, ऐसे भी आप याद कर लो। अगर डिस्टेंस और डायरेक्शन ऑफ लाइट से आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा याद कर लो, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल के राइट में पॉजिटिव, पोल के ऊपर पॉजिटिव, पोल के नीचे नेगेटिव, जैसे आपके वो होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बन जाएगा चीज? यस। चलो ठीक, अब देखो दूसरा है, अब जैसे इस केस में इमेज कहाँ बनेगी बताओ, इस वाले केस में इमेज कहाँ बनेगी? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। सर राइट हैंड बताओ आंशी, संकेत, तुम लोग को आज ही पढ़ाया है। साइड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बनती है? इन बिटवीन सी एंड, इन बिटवीन सी एंड एफ, है ना, यहाँ बनेगी। इसका बच्चा बोल रहा है इमेज कहाँ बनेगी? इन बिटवीन सी एंड एफ। तो देख लो, अब एक चीज ध्यान रखना, मिरर के जो भी इमेज लेफ्ट हैंड साइड बनेगी वो रियल होगी, और मिरर के अगर इमेज राइट हैंड साइड बनेगी तो वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। ठीक है? तो अगर इमेज रियल बनती, क्या बनती है? अगर इमेज रियल बनती है तो वो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस क्या लेने? नेगेटिव लेने। तो अच्छा, इमेज के डिस्टेंस को किससे आप डिनोट करते हैं? वी से। तो वी क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? अगर इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है। और जस्ट सपोज अगर आपकी इमेज वर्चुअल बन जाएगी, वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? इधर बनती है ना वर्चुअल इमेज। अरे यार फिर उल्टा बनाती है। ये वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज मिरर के राइट हैंड साइड बनती है, पोल के राइट हैंड साइड वाले सारे डिस्टेंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो अगर रियल है तो डिस्टेंस नेगेटिव, और अगर वर्चुअल है तो डिस्टेंस अपन क्या लेंगे? v का पॉजिटिव। याद रहेगा ये चीज? क्लियर है? पोल के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, यस पोल सर। के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, दो चीज हो गई। अच्छा अब ये कॉनकेव मिरर है, अब इसकी फोकल लेंथ की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ पर है? ये फोकस है। फोकल लेंथ अगर अपन नापेंगे तो अपन कहाँ जा रहे हैं? पोल के लेफ्ट हैंड साइड। पोल के लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्टेंस क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज नेगेटिव, और ऑलवेज, हमेशा, ये ऑलवेज वाले याद कर लेना, ये कभी चेंज नहीं होगी। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इसको मेजर करने के लिए अपन पोल के लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, पोल के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। ठीक है? क्लियर है? हार्दिक, श्याम, यस। सौरभ, संकेत, आंशी। अब देखो आगे इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो ए बी है ना, इसकी कुछ हाइट होगी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बेटा, सॉरी, ऑब्जेक्ट को हमेशा अपन सीधा रखते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है उसकी हाइट अपन क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो एचओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक, क्लियर है ये चीज? उसके बाद देखो, अगर इमेज रियल बन रही है तो रियल इमेज कहाँ बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अगर इमेज रियल बन रही है, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा दूध पी लूं, हल्दी वाले दूध पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। बहुत गर्म है। मैं आज भी गर्म चीजें खाता है पीता तो मेरी जीभ जल जाती है। इसने मेरे को चैट मैसेज भेजा है, क्लियर है? वाह, बड़े दिन बाद भी चैट मैसेज आया। देखो तो अगर क्या बोलते हैं,
अगर इमेज रियल बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, ये इसकी हाइट है। तो हाइट ऑफ इमेज इसको अपन डिनोट करते हैं एच आई। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज। ये क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव कब लेनी है? जब इमेज कैसी बनेगी? रियल। सिमिलरली एच आई हाइट ऑफ इमेज, ये क्या होगी? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगी? जब इमेज कैसी बनेगी? यहाँ देख लो, ये वाली वर्चुअल इमेज है, ये आपके ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसकी हाइट अपन क्या लेंगे? पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल के राइट में पॉजिटिव, बन जाएगा। बताओ। यस सर। ये हो गया बेटा साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा एक चीज और बची है, मैं इसको पढ़ा दूंगा, मैं लिखवा भी दूंगा, बट अभी यहाँ देख लो। एक चीज होती है मैग्निफिकेशन। क्या होती है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कितनी बड़ी बनी या इमेज कितनी छोटी। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए फॉर्मूला देखो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब मैग्निफिकेशन के साइन की बात आ गई, तो ध्यान रखो अगर देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव है ना, एच हमेशा पॉजिटिव है। जो उसका साइन है वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ इमेज पर। अगर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज अगर रियल है तो एच आई नेगेटिव हो जाएगा। एच आई नेगेटिव होगा तो मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या आएगा? नेगेटिव। और अगर आपकी इमेज बनी है वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो जाएगी। एच ओ तो पॉजिटिव है ही, तो आपका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाए। एम भी लिख लो, एम इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। और m इज नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इतना क्लियर है? बचपन का प्यार। हम्म? बचपन नहीं है, बचपन है, बचपन। बन जाएगा इतना। यस इसको सर। ध्यान से लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से न्यूमेरिकल बनेगा, जल्दी बन जाएगा। अब नेक्स्ट मिरर जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट मिरर जो पढ़ेंगे बेटा, वो है कॉन्वेक्स के रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, एक मिनट में मिरर को कॉपी कर लूं, मिल ही नहीं रहा कॉन्वेक्स। ओ ओ नो, ओ नो, ओ नो। एक मिल गया। एक बस होल्ड करना 2 मिनट अपनी नर्व से। ये बस, कॉपी, ये हो गया कॉन के, और इसके नीचे बना देते हैं, हाँ आ जाएगा। सॉरी, देखा अब ये कॉन्वेक्स आ गया। ठीक है, वही है, पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस बना दो। ठीक, ये पोल है, इसका फोकस इधर है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। ठीक, यहाँ भी वही चीज है। जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ लेफ्ट में रखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपका एबी ऑब्जेक्ट। तो जो डिस्टेंस पोल के लेफ्ट हैंड साइड में आप नापोगे वो नेगेटिव, जो डिस्टेंस पोल के राइट हैंड साइड में आप नापोगे वो पॉजिटिव। पोल या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, पोल या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यू। हेडिंग डाल लेना, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स। सबसे पहले बात करते हैं यू। अब फिर से मैंने बताया था यू इज ऑलवेज, है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हमेशा अपन क्या लेंगे? नेगेटिव, ऑलवेज। ये रट लो, चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। ये चेक करने का तरीका भी है। मान लो तुम्हारा आंसर क्वेश्चन में तुमको यू निकालने को बोल दिया, और मान लो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब तुमने गलत किया।
अब देखो आगे यू के बाद अब अगर इमेज की बात करें, अब देखो मैंने बताया था कॉन्वेक्स में जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, कभी भी रियल नहीं बनती, हमेशा इमेज इस तरफ बनती है, यहाँ बनती है ना कहीं, या तो फोकस से बनेगी या तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, ये आपकी इमेज। अब क्योंकि इमेज वर्चुअल है तो जो v का डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा। यार ये भी याद कर लो, कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, मतलब पोल के राइट हैंड साइड में, तो v का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, ठीक बन जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें फोकल लेंथ की, अब इसका फोकस भी इस तरफ पड़ रहा है पोल के राइट हैंड साइड में, तो फोकल लेंथ भी इसकी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव और ऑलवेज, कभी ये साइन ना बदलेगा, ध्यान रखना है, ठीक ये बन जाएगा। हम्म अब और देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ठीक। अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज, इमेज हमेशा कैसी बन रही है, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, कहने का मतलब इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, इसलिए हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव हमेशा, इसमें सब कुछ पॉजिटिव है केवल यू को छोड़, ठीक। फिर अपन बात करते हैं मैग्निफिकेशन, क्या है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इमेज हमेशा वर्चुअल बन रही है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ऑलवेज, ये हो गया कौन। क्लियर है। हम्म अच्छा सॉरी एक चीज में बताना Yes, sir. सुनो सुनो, एक और रिलेशन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकस, तो जो साइन फोकल लेंथ का है ना वही साइन रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है बस ये ध्यान। सिमिलरली अगर अपन कॉनकेव में जाएंगे तो कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव थी तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा, ओके। बन जाएगा ये Yes, sir. ओके। अब आगे बढ़ते हैं, हार्दिक आज थोड़ा सोशल क्लास लेट ज्वाइन कर लेना ना, या फिर जैसी तुम्हारी इच्छा, इट इज अप टू यू, व्हाट यू प्रेफर, ओके सर। योर लाइफ योर चॉइस। अब क्या करें, अतुल सर पढ़ाते रहते हैं 7:25 तक 9 वालों को, फिर मेरा लैपटॉप एक ही है, राइटिंग पैड भी एक है, यू कैन गिव मी वन आई द क्लास, चलिए जोक सपाट आगे बढ़। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, अब बेटा अब आता है मिरर फॉर्मूला, अच्छा ये है मिरर फॉर्मूला, 1/f 1/f is equal to 1/u plus 1/f, ये है मिरर फॉर्मूला, ठीक है याद रहेगा मिरर फॉर्मूला, 1/f is equal to 1/u plus 1/f, f is the focal length, u is distance of object from the pole, v is distance of image from the pole, याद रखना। और कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, दूसरा फॉर्मूला जो आपको यूज करने को आएगा वो आएगा r is equal to 2f, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला जो आपको यूज करने को आएगा सवाल में वो होगा मैग्निफिकेशन, वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और होता है बेटा, इट इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u, ये दोनों फॉर्मूले हैं मैग्निफिकेशन, ये तीनों फॉर्मूले लो, अगर ये तीनों फॉर्मूले आपको याद है तो आप कोई भी सवाल इजीली कर सकते, ठीक है। एक माउस क्या एक टेक्नोलॉजी पर इसलिए ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए,
तो अब अपन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी मैं होमवर्क के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, क्वेश्चन करते रहना। ठीक, एक बेटा एक बार रिवाइज कर लो तब तक तुमको कितना मैंने बताया, क्योंकि मैं आपको सवाल नहीं बताएंगे और सवाल उसी से बनेंगे जिसको एलसीएम लेते आते हैं, जिसको एलसीएम लेने नहीं आते वो फिर बैठ के रहेंगे, इसलिए एलसीएम लेना सीखो। ठीक है, मैं बता दूंगा खैर एक बार, ऐसा बचपन में मुझे भी एलसीएम लेते नहीं आता था और ना एचसीएफ निकालते आता था। बचपन में आई वाज अ वेरी वीक चाइल्ड। चलो देखा, ये आपका क्वेश्चन है पहला, तो आपके स्क्रीन पे मैं आपको बोल रहा हूँ, तब कैसे सावधानी से करें। अच्छा, न्यूमेरिकल कैसे करना है, पहले जो गिवन है उसको लिख लेना है साइन के साथ, जो निकालना है उसको भी लिख लेना है और फिर सॉल्व करना। देखो यहाँ पे, सबसे पहला, a convex mirror used for rear view of an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। r कितना दिया है, 3 मीटर, पहला सवाल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब मिरर कौन सा है, मिरर है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने +3 ले लिया। ठीक है, इफ अ बस इज लोकेटेड, बस क्या है ऑब्जेक्ट, एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो u कितना आ गया बेटा, u आ गया -5, -5 मीटर। ठीक, फाइंड द सॉरी पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो क्या क्या निकालना है, v निकालना है, इज क्वेश्चन मार्क, पोजीशन, नेचर मतलब रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल एरे, और साइज मतलब कितनी बड़ी। हम्म, अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया, तो इमेज का साइज निकालना पॉसिबल नहीं है भाई, जब ऑब्जेक्ट का साइज पता होगा तभी तो इमेज का साइज निकालोगे। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज ना दे और बोलते इमेज का साइज बताओ, तो वहां पर आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करना है, पहले अपने को क्या करना है, आर दिया है, पहले आप एफ निकाल लो, क्या दिया आपको, रिलेशन क्या पता है, आर इज इक्वल टू 2f, या एफ कितना होता है, एफ होता है r/2, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, आर है 3/2, ये फोकल लेंथ आ गई। अब आप लगा दो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/, पुट कर दो वैल्यू, चलो सॉल्व करो, देखें कितना बनता है। जिसको बन रहा है वो करे, जिसको नहीं बन रहा है वो देख लो। करो बेटा, हार्दिक, अंश, संकेत, सौरभ। आ जाए तो बता देना।
सर आंसर है बेटा सर भी आ गया 1.15 ओ सबसे पहले शांभवी का आया 1.15। हाँ वेरी गुड शांभवी, सही आंसर है, शाबाश। चलो देखो जिसका नहीं आ रहा वो देख लो कैसे किया मैंने। एफ दिया सर है। मैग्निफिकेशन हाँ मैग्निफिकेशन लो, मैग्निफिकेशन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई, क्या पुट करोगे, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई। और सुन लो जब भी फॉर्मूला पुट करते हैं तो सबका प्रॉपर साइन पुट करना है, u को साइन के साथ पुट करना है, v को भी जो उसका साइन है उसके साथ पुट करना है, ठीक है। देख लो इसका नहीं आया कैसे हुआ, 1/f 3/2 था, 2 ऊपर चला गया 2/3 हो गया, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। 2 बाई, अब इसका एलसीएम ले लो, 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा, तो हो गया 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 1/5। कहने का मतलब 1/v कितना हो गया बेटा, 1/v हो गया 13/15। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 15/30। इसी को शांभवी ने सॉल्व कर दिया तो शांभवी का आंसर आ गया 1.1। ओके, ये शांभवी का आंसर मतलब हम लोग का आंसर आ गया। अब दूसरा निकालना है साइज। साइज के लिए क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट जब ना दिया हो तो आप सिंपल लगा दो मैग्निफिकेशन। अब एच आई और एच ओ तो नहीं दिया तो क्या पुट करोगे फॉर्मूला, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई, m इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितनी है सॉरी 1.15। उसके बाद u की वैल्यू कितनी है बेटा, u की वैल्यू कहाँ दी है, u की वैल्यू दी है -5। सुनो साइन नहीं साइन के साथ पुट करना है तो -5, ठीक। तो m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, अब डिवाइड कर लो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, है ना। कितना आएगा बताओ, आंशी सौरभ हार्दिक शांभवी, तुम लोग बताओ बेटा। सर 0.23। ये 0.23 समथिंग आ रहा है। सौरभ और आंशी नहीं बोलोगे, मोहन तो सर 0 पॉइंट, अच्छा मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ये बस एक नंबर है, ठीक। उसके बाद बेटा पूछा है नेचर, साइज आ गया, पोजीशन आ गई, अब लिखना है नेचर। चलो सब चीज लिख के आना, कुछ छोड़ के आओगे तो एक नंबर कट आएगा सवाल में, नेचर। अब सिंपल सी बात है, एम क्या आया है, एम पॉजिटिव आया है, एम पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज आपकी कैसी है, वर्चुअल वर्चुअल एंड हाँ क्या आपका आंसर बन जाएगा। यस सर। ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साइज साइज तो बेटा नहीं आएगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, पोजीशन नेचर और साइज बोला है लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया ना, मेरी बात समझ रही हो, ऑब्जेक्ट का साइज तो चलो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन आया 0.23 तो इसको तुम लिख सकते हो कि जो इमेज है, देखो अब ये m आ गया, m का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ, ये होता है ना फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.23, तो तुम ये लिख सकते हो एच आई कितना हो जाएगा, एच आई हो जाएगा 0.23 ऑफ एच ओ। तो आप साइज में ये लिख सकते हो कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के 0.23 टाइम्स बराबर है। आप बस ये लिख सकते हो। क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं दिया तो इसलिए एग्जैक्ट अपन नहीं बता सकते, उसको अपन कंपेयर करके बता सकते हैं। तो लास्ट में यू कैन से दैट
the image is 0.23 times the height of object. देख लो ये, the image is 0.23 times the height of object. ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दी थी, इसलिए ऐसा हो रहा है, जहां पर हाइट दी होगी वहां पे आपका इमेज की हाइट भी आ जाएगी, तो वहां पे आपको ऐसा कुछ टाइम्स करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? बन जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना है। ये करो आराम से। अब देखो यहाँ पहले पढ़ लिया, मैं गिवन ले लेता हूँ। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, चलो ऑब्जेक्ट का साइज किया है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दी है, ऑब्जेक्ट की हाइट, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर। यूनिट भी लिख लिया करो, क्योंकि कई बार कुछ चीज सेंटीमीटर में होती है, कुछ चीज मीटर में होती है, यहाँ सब सेंटीमीटर में, बट लिख लिया करो, ठीक है, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, u की वैल्यू कितनी हो गई, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u हो गया -25। वेरी गुड। ऑफ फोकल लेंथ 15, कौन सा मिरर है बेटा, कॉन्केव है, मैंने बताया कॉन्केव की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, तो f हो गया -15। इसीलिए देखो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है ना, जब साइन कन्वेंशन बनेगा तभी यहाँ पर कुछ बनेगा, नहीं तो कुछ ना बनेगा। आगे बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ, सुनो जो स्क्रीन है, स्क्रीन में क्या मिलेगी, स्क्रीन में इमेज मिलेगी, तो कभी भी सवाल में बोला हो डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, मतलब इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है, v की वैल्यू निकाल। क्लियर है, स्क्रीन पर इमेज बनती है, तो स्क्रीन का डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब v पूछ रहा है, v कितना है। आगे बोला है फाइंड नेचर एंड साइज, साइज निकालना है, मतलब हाइट ऑफ इमेज भी निकालना, hi भी निकालना। करो, पहले लगा दो फॉर्मूला, 1/f is equal to 1/u प्लस 1/f। सॉल्व करो, सबको साइन के साथ पुट करना, सॉल्व करना, अब सॉल्व करना आपका काम। यू पीपल आर लाइक एन, मैं अपना माइक कर देता हूँ और कुछ गाने गा लेता हूँ, ठीक है, तो मैं डिस्ट्रैक्ट। सर आ गया। ठीक है, तो आप क्या, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ गए। अरे सॉरी, गाना मैंने प्ले कर दिया। हाँ अब आ गया। चलो बताओ, सौरभ का हाइट भी आ गया, कितना आ रहा आंसर बताओ, सौरभ का के बराबर आ रहा है। सर v माइनस 37.5 सेंटीमीटर हाँ, और m 1.5 सेंटीमीटर एम, और सर हाइट, यस सर। हाइट ऑफ इमेज निकालना। सर -6। हाँ -6, इसमें हाइट ऑफ इमेज ही पूछा है, एम नहीं पूछा इसमें, ठीक है, मतलब ठीक है निकाल दी, अच्छी बात है, बट एम नहीं पूछा इसमें। और नेचर क्या होगा, सर रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी गुड, तो सौरभ के आंसर सही है, वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड शांभवी। अर्चिता हार्दिक करो बेटा, इंतजार है आप लोग के करने का। देखो एक बार तुमने साइन पुट कर दिया, उसके बाद केवल मैथ है,
तो अगर आपने 10th में मैथ अच्छे से पढ़ी है ना, मतलब अच्छे से पढ़ रहे मैथ, तो फिर आपके बारे में यार हम करें, बन रहा है हार्दिक अच्छा कि हम करके दिखाएं। सर हो गया। हो गया आगे आंसर। यस सर। अर्चिता यस सर आ गया। क्या बात है, बताइए बताइए, तो बन जाएंगे ना न्यूमेरिकल कैसे करना है। यस सर। हाँ चलो ठीक है, अब आज के लिए सुनो इतना ही रखते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चन ग्रुप में डाल दूंगा, तुम लोग बैठ के कल परसों कल सॉल्व कर लेना, फिर जब शाम को क्लास करेंगे तो जो डाउट हो वो पूछ लेना। इससे टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जितने एनसीईआरटी में दिए ना एनसीईआरटी से टफ क्वेश्चन नहीं है, जेडब्ल्यू का तो पेपर है नहीं, और खैर इतने बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बन गया है तो आपसे बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे, बस एलसीएम लेने में ध्यान, ठीक है। ओके, तो फिर अभी कल पढ़ते हैं अपन, आज के लिए इतना काफी है। सर रिफ्रेश क्या? कल से रिफ्लेक्शन शुरू करेंगे। हाँ कल से रिफ्रेशन पढ़ लेंगे। अभी मेरे तो खत्म हो गया, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दे दूंगा, क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है, मैंने तो पढ़ा दिया, मेरा काम है मार्गदर्शन देना, उस मार्ग पे आपको खुद चलना है, ठीक है। चलो तो अच्छी बात है, नहीं चलो तो बुरी बात है ना। चलो फिर कल पढ़ते पढ़े, ठीक है। चलो बाय हार्दिक, सौरभ, अर्चिता, शांभवी, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। नमस्कार।